भारतीय टीम को अगर देखा जाए तो आज के समय में काफ़ी मजबूत है, लेकिन उस समय में मजबूती नहीं थी जब सौरव गांगुली कप्तानी कर रहे थे। तब क्रिकेट में अपनी जगह और पहचान बना रही थी भारतीय टीम, क्योंकि देश में तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन विदेशी प्लेयर के सामने भारतीय टीम फीकी पड़ जाती थी। लेकिन उस समय सबसे ज़्यादा जोश दिखाने वाले जो बल्लेबाज जो खिलाड़ी थे वो थे सौरव गांगुली। सौरव गांगुली ने अपने जोश और दमखम के जरिए, अपने कप्तानी के जरिए भारतीय टीम को इंडिया टीम से, इंडिया के देश के अलावा भी, यानी भारत देश के अलावा बाहर निकालते विदेशों में एक नई पहचान कायम की थी। उन्होंने ये जता दिया था कि विदेशियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो आने वाले समय में उनको टक्कर देंगे और सर्वश्रेष्ठ जगह बनाएंगे। सौरव गांगुली का ये सपना पूरा हो चुका है। भारतीय टीम सर्वश्रेष्ठ यानी ऊंचाइयों पर है इन दिनों। कप्तानी भले से इन दिनों विराट कोहली के हाथ में हो, लेकिन एक समय पर जब सौरव गांगुली कप्तानी करते थे तो सभी की निगाहें इन पर टिक जाती थी। 8 जुलाई 1972 को जन्मे कोलकाता में सौरव गांगुली आज अपना 48वां जन्मदिन मना रहे हैं। 12 साल के लंबे क्रिकेट करियर में इन्होंने कुछ ऐसे बड़े कारनामे करके दिखाए हैं जो सभी के लिए काफ़ी हैरान कर देने वाले हैं। आज इनके जन्मदिन के दिन पर हम आपको कुछ ऐसी रोचक बातें बताने वाले हैं जो शायद इससे पहले आपने सुनी, देखी या पढ़ी होगी सौरव गांगुली जी से जुड़ी। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि किस प्रकार से सौरव गांगुली भले ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हो, लेकिन वह दाएं हाथ से लिखते हैं और दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। यानी वह आम जीवन में राइट हैंड वाले व्यक्ति हैं, लेकिन अपने बड़े भाई स्नेहशीष के क्रिकेट के किट का उपयोग करने के लिए गांगुली ने बाएं हाथ से बैटिंग करना शुरू कर दिया था और फिर वह बाएं हाथ के बल्लेबाज ही बन गए। इसी के साथ ही बाएं हाथ के बल्लेबाज के साथ ही उन्होंने 22 वनडे 22 शतक की मदद से अभी तक अपने आप को भारत के अच्छे खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल कर रखा है। सौरव गांगुली का बंगाल रणजी में उनके बड़े भाई स्नेहशीष की जगह शामिल किया गया था, जिसकी वजह से सौरव गांगुली को एक नई पहचान मिली थी। 1996 में इंग्लैंड के दौरे से वापस आने के बाद गांगुली अपनी बचपन की दोस्त डोना के साथ घर से भाग गए थे। हालांकि बाद में दोनों परिवार शादी के लिए मान गए और 21 फरवरी को 1997 में दोनों की शादी हो गई। ये काफ़ी रोचक बात है किस प्रकार सौरव गांगुली अपनी दोस्त के साथ ही भाग गए थे शादी रचाने के लिए। घर वालों से साथ जिक्र करते तो शायद मार पड़ती, लेकिन कहीं ना कहीं घर वाले उनके सपोर्ट में थे। कहा जाता है कि सौरव गांगुली बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं और हर मंगलवार व्रत रखते हैं, जहां भगवान की सेवा और आराधना का फल ये है कि आज के समय में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। कोलकाता के पास स्थिति उत्तर 24 परगना के राजहाट में 15 किलोमीटर लंबी सड़क का नाम सौरव गांगुली के नाम पर रखा गया है। गांगुली ने खुद इस सड़क का उद्घाटन भी किया था। सौरव गांगुली को 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में अपने टेस्ट डेब्यू का मौका मिला, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू तब के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ व्यवहार से नाराज होकर दौरा बीच में ही छोड़कर स्वदेश वापस लौट गए थे। सौरव गांगुली ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था 1992 में, लेकिन कथित तौर पर उनके रवैये की वजह से उन्हें कई सालों तक मौका ही नहीं मिला। कहा जाता है कि उस दौर पर गांगुली ने 12 खिलाड़ी के तौर पर मैदान में ड्रिंक्स लेने जाने से मना कर दिया था। सौरव गांगुली अपने आप में ही एक जोश रखते थे कि मैं ड्रिंक्स क्यों लेके जाऊंगा, क्योंकि वो हमेशा से ही एक लीडरशिप की क्वालिटी रखते थे। और ये साफ जताता है किस प्रकार से कप्तानी करते हैं। 5 साल के कप्तानी करियर में उन्होंने टीम इंडिया को कई सारे मैचेस जिताए हैं। विदेशियों की पिच पर तो उन्होंने एक अलग ही रुतबा कायम कर दिया है विदेशी खिलाड़ियों के सामने इंडियन खिलाड़ियों का। सौरव गांगुली के नाम वनडे के कैलेंडर साल में 6 बार 1000 से ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। गांगुली ने 1992 में भारतीय टीम से बाहर होने के बाद प्रैक्टिस के लिए अपने घर पर ही बॉलिंग मशीन लगवा ली थी। गांगुली के कहने पर तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ ने संन्यास लेने के बावजूद 3 बार वापसी की थी, जिसकी वजह से टीम को काफ़ी मजबूती मिली थी। आप सभी को बता दें दोस्तों, कहा जाता है किस प्रकार से गांगुली वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने के मामले में 5वें स्थान पर जगह बनाते हैं। गांगुली ने अपने 151 मैच में ये कारनामा करके दिखाया है। इसी के साथ ही सौरव गांगुली वनडे क्रिकेट में छक्के लगाने के मामले में आज भी टॉप 10 में जगह बनाते हैं। गांगुली ने 311 वनडे मैचेस में 190 छक्के लगाए हैं। देखा जाए तो जब से IPL शुरू हुआ है वहाँ से कुछ ऐसे खिलाड़ी निकल के सामने आए हैं कि वो सिर्फ मैच में छक्के ही लगाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आज भी हमारे सौरव गांगुली इस लिस्ट में 10वें नंबर पर जगह बनाते हैं। सौरव गांगुली सचिन तेंदुलकर की जोड़ी के नाम वनडे में सर्वाधिक रन की साझेदारी का रिकॉर्ड अब भी दर्ज है। दोनों ने 176 पारियों में 8227 रन बनाए हैं। वहीं महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा दूसरे स्थान पर जगह बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने 151 पारियों में 592 रन बनाए हैं। गांगुली वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले 10वें खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने एक दिवसीय क्रिकेट में करियर में 22 शतक लगाए हैं, जो अपने आप में ही अलग रुतबा है, क्योंकि कप्तानी के दौरान इन्होंने एक चीज़ें करके दिखाई हैं। सौरव गांगुली ने भारत को विदेशी धरती पर 28 में से 11 टेस्ट मैचेस में जीत दिलाई है। इस मामले में वह विराट कोहली के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे चैनल की तरफ से हम सौरव गांगुली जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। सौरव गांगुली जी आज के समय पे भारतीय टीम के लिए एक अलग ही रुतबा रखते हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय टीम को एक अलग पहचान दिलाई है। सौरव गांगुली जी सबके लिए इसलिए भी खास है क्योंकि
आज के समय पे देखा जाए तो उनकी करोड़ों की फैन फॉलोइंग है और भारत टीम को एक अलग रुतबा और एक अलग ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सौरव गांगुली का एक अहम हिस्सा है। ये अहम हिस्सा इनके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। जब भी भारतीय टीम की ऊंचाइयों पर जाने की बात या कहानी की बात चर्चा की जाएगी, सौरव गांगुली का नाम जरूर सामने आएगा। इनके 48वें जन्मदिन पर हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसी और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।